नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची और गुमला अंचल में चलेगा अभियान, बिजली के बकायेदारों का आज से कटेगा कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड दीपावली से पहले राजस्व वसूली बढ़ाने की कवायद कर रहा है। इसके तहत बड़े बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए रांची आपूर्ति अंचल के सभी 6 डिवीजनों के साथ ही गुमला अंचल के खुट्टी, तोरपा, गुमला, घघरा, लोहरदगा, कुडू, सिमडेगा, कामडारा, कोलेबिरा में सोमवार से यानी कि आज से बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जेबीबीएनएल के 10 प्रमंडलों में रोजाना के हिसाब से लक्ष्य तय किए गए हैं। अभियान को शुरू करने के लिए महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को अभियंताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने बड़े देनदारों की बिजली काटने के निर्देश दिए। अभियान के जरिए इस महीने 84.50 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत गांव में 5,000 जबकि शहरी क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा के बिजली बिल जमा न करने वाले सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की योजना बनाई गई है। मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दें, भ्रम की स्थिति झारखंड के लिए बड़ी सजा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दे, मैं तो सजा पाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगा रहा हूं। कभी ऐसा आरोपी देखा है जो खुद ही सजा पाने की गुहार लगा रहा हो। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सजा का पात्र हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हूं और फैसला ले रहा हूं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसके बावजूद मैं खुद ही राज्यपाल से मांग कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो भी सजा दी है उसे सुनाया जाए। दूसरी ओर राज्यपाल सजा न सुनाकर जो स्थिति बनाई हुई है वह मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी नैतिकता की बात करते हैं पर इस मामले में उनकी नैतिकता कहां गई। हमें तो राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। ये बातें शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से संवाद के दौरान कही। मौके पर उन्होंने सरकार, राजनीतिक और वर्तमान प्रकरण पर खुलकर बात की। सीएम ने माइंस प्रकरण पर कहा कि हेमंत सोरेन 88 डिसमिल जमीन का घोटाला करेगा, यह सोचने की बात है। यदि आरोप है तो सजा तो दो, किसने रोका है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार संभालने के बाद जो भी त्रुटियां आती है उन्हें सुधारा जाता है। सीएम ने 1932 खतियान को लेकर कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस राज्य में हैं और जो 10 वर्ष के बाद भी राज्य में आएंगे, सरकार सबके अधिकार का ध्यान रखेगी। राज्य के आदिवासी मूलवासी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं रहने देंगे, किसी की हकमारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान के नाम पर पूर्व में खून खराबा होता था, लेकिन इस बार सभी ने स्वागत किया। इस निर्णय का लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने रांची और जमशेदपुर में किया डिजिटल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ। भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डीबीयू का रविवार की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। झारखंड के रांची जिले के तेतरटोली बेड़ो में डिजिटल बैंक का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। ये सेवाएं कागजी, लिखा पढ़ी और अन्य झंझटों से मुक्त होगी। ये डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहले से ज्यादा आसान होगी। इससे गांव और छोटे शहर में पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बैंकिंग सेवाओं को सुदूरवर्ती गांव में घर घर तक पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र को मौजूद किया है। लोगों के जीवन को आसान बनाने का जो भी अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। नक्सलियों के खिलाफ गढ़वा के बुढ़ा पहाड़ पर चला सर्च ऑपरेशन, आईडी बम बरामद।
गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड स्थित बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान शनिवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बूढ़ा पहाड़ कैंप पर तैनात कोबरा 203 बटालियन द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान बूढ़ा पहाड़ की तलहट्टी पर बसे तुमिरा गांव के समीप जंगल से भारी मात्रा में दवाइयां, 4 आईडी बम तथा नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखी गई अन्य सामग्री बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को कोबरा 203 बटालियन के सहायक कमांडेंट जितेंद्र के नेतृत्व में बूढ़ा पहाड़ के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में नक्सलियों द्वारा जंगल में छुपा कर रखे गए एक किलोग्राम आईडी टिफिन बम, विस्फोटक में उपयोग करने वाला तार एवं काफी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां बरामद की गई है। रांची में बोले बिहार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, निषाद समाज को कराना है SC/ST में शामिल। झारखंड विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी द्वारा रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वीआईपी सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को SC/ST में शामिल कराना है। सन ऑफ मलाह के नाम से चर्चित श्री सहनी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और आज जो है समय आ गया है जब हम निषाद भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आज जो है झारखंड में निषाद समाज को भी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। निषाद समाज के लोगों को चुनाव में टिकट तक नहीं मिलता है और न ही किसी राजनीतिक दल से झारखंड में निषाद समाज का कोई विधेयक ही है। झारखंड में फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा, जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। राज्य में अब कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद OMR सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा OMR सीट और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। OMR सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। रांची के रिम्स कैदी वार्ड से देर रात 2 कैदी फरार, भागने वालों में एक उग्रवादी भी शामिल। राजधानी रांची के रिम्स कैदी वार्ड से हजारीबाग और गुमला से इलाज के लिए लाए गए 2 कैदी फरार हो गए। घटना देर रात 2:30 के आसपास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों कैदी ग्रिल तोड़कर भाग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भागने वाले 2 कैदियों में एक उग्रवादी भी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। रिम्स सूत्रों के मुताबिक जहां से कैदी फरार हुए वहां की ग्रिल कमजोर थी, उसे ही तोड़कर दोनों इलाजरत कैदी भाग गए। आप सबको बता दूं कि रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए 2 कैदियों को लाया गया था, जो क्रमशः गुमला और हजारीबाग से थे। फरार कैदियों में उग्रवादी अमित उरांव गुमला का रहने वाला था, वहीं हजारीबाग के कैदी का नाम मसरूर आलम खान है। गुमला जेल से उग्रवादी अमित उरांव और हजारीबाग से मसरूर आलम खान को इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल लाया गया था। रिम्स सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों को कैदी वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा था। इनका इलाज मेडिसिन के डॉक्टर कर रहे थे। उग्रवादी अमित को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मसरूर आलम खान को हजारीबाग पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरकार की तरह चलेगा पंचायती राज, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। यह बात 200% सही है कि अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो गांव, प्रखंड, जिला और राज्य मजबूत होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी। राज्य की 80% आबादी गांव में रहती है। अब जल्दी ही वे पंचायत के जनप्रतिनिधियों संग बैठेंगे। उनसे विचार विमर्श के आधार पर पंचायतों को सबल किया जाएगा। श्री सोरेन शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मानकी मुंडा परगणित की भूमिका सुनिश्चित होने और पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त करने की विचार सोची। सीएम ने कहा कि जैसे सरकार चलती है उसी पैटर्न पर पंचायत भी चले, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके जनप्रतिनिधियों की भी बैठक हो और योजना बने, ऐसा खाका बनाया जा रहा है। झारखंड के 4 को छोड़कर अन्य जिलों में अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगी रोक, राज्य प्रदूषण बोर्ड ने दिया आदेश।
राज्य प्रदूषण बोर्ड ने राज्य के 4 जिलों में ही 125 डीबी यानी कि ए ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। संबंधित 4 जिलों में गुमला, खुट्टी, चाईबासा और सरायकेला खरसावां शामिल है। बोर्ड ने आदेश में कहा है कि वैसे जिलों को ही इससे अधिक क्षमता वाले पटाखों को बेचने की अनुमति मिलेगी जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI अच्छा या सामान्य हो। राष्ट्रीय मानक में 0 से 50 AQI वालों को गुड तथा 51 से 100 AQI वालों को संतोषप्रद श्रेणी में रखा जाता है। इससे अधिक AQI वालों को अनहेल्दी श्रेणी में रखा जाता है। शुक्रवार को राज्य के मात्र 4 जिलों का ही AQI 100 से कम रहा। इन जिलों में वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने 2020 में ही पर्व में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए निर्देश दिया था। इसमें सभी राज्यों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया था। एनजीटी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति या संस्था आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 181 के तहत कार्रवाई होगी। दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे ही पटाखा फोड़ने का निर्देश। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे ही पटाखा फोड़ने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि उस दिन शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ें। आदेश का अनुपालन गुरु पर्व के दिन भी होगा। छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखा लोग फोड़ सकते हैं। क्रिसमस एवं नववर्ष के दिन रात में 11:55 से 12:30 तक पटाखा फोड़े जा सकेंगे। अवैध आर्म्स फैक्ट्री में रेड, अर्धनिर्मित पिस्तौल जब्त, 2 महिला गिरफ्तार, 9 के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के सहरडाल में काफी समय से मकान के तहखाने में आर्म्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। आर्म्स के कारोबारी काफी लंबे समय से इसे अंजाम दे रहे थे, जबकि स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ और मिहिजाम पुलिस की संयुक्त छापामारी में बड़े पैमाने पर आर्म्स कारोबार का खुलासा हुआ है। मौके से 10 अर्धनिर्मित पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि मौके से 2 महिलाओं सबीना खातून और हसीना खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिलाएं मुख्य आरोपित की पत्नी है। मिहिजाम थाना में शनिवार को पुलिस निरीक्षक सुनील चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। झारखंड कांग्रेस के बंधु तिर्की भाजपा पर तंज, उनके हेमंत सरकार पर बोलने के अलावा और कोई काम नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सिमडेगा पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा नाक रगड़ ले किंतु अगली बार भी झारखंड में सत्ता में नहीं पहुंच सकती। राज्य और देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते। राज्य में आदिवासी का बेटा सरकार चला रहा है तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। एक सवाल के जवाब में बंधु तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए वे अनगल प्रलाप हेमंत सरकार के खिलाफ करते रहते हैं। राज्य में विधि व्यवस्था के सवाल पर बंधु तिर्की ने कहा कि कुछ घटना हुई है, उस पर काम चल रहा है, हालांकि इस पर और काम करने की जरूरत है। बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम लगातार कर रही है। आज हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है। रांची में मच्छरों से निपटने को निगम ने उतारी 6 फॉगिंग मशीनें, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राजधानी में मच्छरों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने शनिवार को 6 नई कोल्ड फॉगिंग मशीन शहर में उतारी। इन मशीनों को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 6 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी की गई है। इन मशीनों से प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कराई जाएगी। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा कि मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने 6 नई मशीनें खरीदी। इससे बेहद स्तर पर फॉगिंग, हैंड स्प्रे तथा कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा। जहां से भी जल जमाव की शिकायत मिल रही है, निगम की टीम उन जगहों को व्यवस्थित कर रही है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। चतरा में मिट्टी का चाल धंसने से 3 बच्चियों की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव के समीप रविवार दोपहर चाल धंसने से 3 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई है।
मृत सभी बच्चियां बिलासपुर गांव के रहने वाली है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के घर में लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। हर कोई सदमे में है। प्रतापपुर अंचल के पुलिस निरीक्षक लव कुमार ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस निरीक्षक लव कुमार ने बताया कि हादसे के बाद 2 बच्चों को किसी तरह से निकालकर उपचार के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा गया है। उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।